दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। सबसे पहले आप सभी को महात्मा गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में हुआ। इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उन्हें प्यार से बापू भी कहा जाता था। इनकी माता का नाम पुतलीबाई था तथा इनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। आपने महात्मा गांधी के बहुत बड़े बड़े किस्से, बहुत बड़े बड़े योगदान और सब सुने हैं, लेकिन मैं आपको उनके छोटे छोटे चीजों से उन्होंने जीवन पर ध्यान दिया, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। गांधी जी ने सत्य व अहिंसा के पथ पर चलकर हमें आजादी दिलाई। उन्होंने हमें सिखाया कि किसी भी समस्या का हल बिना हिंसा के निकलना चाहिए, कि यही उनका प्रसिद्ध नारा था। उनका प्रसिद्ध आंदोलन था असहयोग आंदोलन तथा दांडी मार्च। आप जैसा कि जानते हैं कि 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने साबरमती से दांडी मार्च किया था, और वो भी एक नमक आंदोलन के लिए किया था कि अंग्रेजी सरकार ने जो हमसे टैक्स नमक पर भी, छोटी सी चीज पर भी टैक्स लेती थी, और वो उनको पसंद नहीं था। इसलिए उन्होंने काफी लोगों को साथ में लेकर के और समुद्र में नमक उन्होंने बनाया और नमक आंदोलन किया। तो इस तरह से आप देखते हैं कि उन्होंने जो है लोगों को साथ में लेकर के हमारे देश को आजादी दिलाई। गांधी जी के आदर्श आज भी हमें सिखाते हैं कि हमें एकता और सच्चाई के मार्ग पर चलना चाहिए। और गांधी जी का जीवन बहुत ही साधारण जीवन था। उनके जीवन के छोटे छोटे किस्से हमें बड़ी शिक्षा देते हैं। ऐसा नहीं है कि गांधी जी जो शुरू से ही सादगी में रहते थे। वो एक अच्छे संपन्न घर के थे और 5 कपड़े हमेशा पहनते थे। लेकिन एक बार जब वो ट्रेन में जा रहे थे तो एक महिला मैले कुचले कपड़ों में बैठी हुई थी। तब गांधी जी ने उनसे पूछा कि आप क्या दूसरे कपड़े नहीं बदलती, आपके पास आप इन कपड़ों को धोते नहीं हो क्या? तो वो उसने जब ऐसे जवाब दिया कि मैं दूसरे कपड़े कैसे बदलूं, मेरे पास तो पहनने के लिए यही सिर्फ एक जोड़ा कपड़ा है। तब गांधी जी को लगा कि मेरे देश की जनता इतनी गरीब है तो मैं 5 कपड़े क्यों पहनूं। और आपने देखा कि तभी से उन्होंने एक धोती से ही वो अपना पूरा शरीर लपेट लेते थे। अब आपने गांधी जी के बड़े बड़े जो है आंदोलन देखे, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और जो है भारत छोड़ो आंदोलन, बड़े बड़े आंदोलन के बारे में आप जानते हैं, जिससे हमारे देश को उन्होंने आजादी दिलाई। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि गांधी जी छोटी से छोटी चीज को भी बड़ी ईमानदारी से और बड़ी अहमियत से करते थे। जैसे हमें किसी भी चीज को बेकार नहीं समझना चाहिए, चाहे वो छोटी चीज हो और चाहे वो बड़ी चीज हो। एक बार मुझे याद आता है, एक पेंसिल का किस्सा मुझे याद आता है कि एक बार जब वो मद्रास अधिवेशन में जा रहे थे तो रेलवे स्टेशन पर एक बच्चे ने उनको पेंसिल दी थी, और वो उस पेंसिल को हमेशा साथ ही रखते थे। और जब वो उसी पेंसिल को लेकर के जब वो वहां पर बॉम्बे अधिवेशन में गए तो वो एक सभा को संबोधित कर रहे थे, और उन्होंने जो है उस पेंसिल को और सारी सामान को टेबल पे रख दिया, और थोड़ी देर में देखा तो वो पेंसिल कहीं गिर गई या गायब हो गई। तो वो उसको ढूंढने लगे, और काफी देर तक नहीं मिलने पर भी वो उसको ढूंढते रहे। तो उनके दोस्त थे जिसका नाम था कालेकर साहब। तो उन्होंने जो कहा कि आप उसको रहने दीजिए, मैं आपको दूसरी पेंसिल दे देता हूँ। तब उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे एक बच्चे ने बड़े प्यार से वो पेंसिल स्टेशन पर दी थी, तो मैं उसे बड़े संभाल के रखता हूँ। और जब तक वो पेंसिल नहीं मिल गई तब तक उन्होंने जो है चैन की सांस नहीं ली। इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें छोटी सी छोटी चीज को भी बड़े संभाल के रखनी चाहिए, और वो भी किसी की दी हुई गिफ्ट दी हुई चीज को तो चाहे वो छोटी हो बड़ी हो बहुत संभाल के रखना चाहिए। दूसरा किस्सा मुझे याद आता है, वो है सत्य की कसौटी पर चलते थे। जैसे कि एक बार एक शिक्षक ने बच्चों को एक शब्द की स्पेलिंग लिखने को कहा, और उस शब्द की स्पेलिंग गांधी जी को नहीं आ रही थी।
तो शिक्षक ने इशारे से कहा कि पास वाले विद्यार्थी के कॉपी में से नकल करके आप लिख लो। तो गांधी जी ने साफ मना कर दिया और जो है अपनी गलती को स्वीकार कर लिया। इससे हमें शिक्षा मिलती है कि सच बोलने से ईमानदार बने रहने की आदत सबसे बड़ी ताकत होती है। यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी जिसने देश को आजाद कराया। तीसरा किस्सा मैं आपको सुनाती हूँ। वो ये होता है कि एक बार जब वो रेलगाड़ी से कहीं जा रहे थे तो डिब्बे में चढ़ते समय एक पैर का जूता उनके पैर से गिर गया। तो जब उन्होंने देखा कि एक जूता ही पैर से गिर गया तो उन्होंने सोचा दूसरे जूते का मैं क्या करूंगा और ये किसी के काम आएगा, और उन्होंने वो दूसरा जूता भी उस ट्रेन से नीचे फेंक दिया जिससे किसी गरीब को वो मिल जाए और वो दोनों जूते पहन करके अपना काम चलाए। इस तरह से हमें शिक्षा मिलती है कि दूसरों की भलाई के लिए त्याग करना ही सबसे बड़ा मानव धर्म है। दूसरों की भलाई के लिए त्याग करना ही सबसे बड़ा मानव धर्म है। इतने हमारे बापू जो थे इतने जो है छोटे छोटे काम भी बड़े साहस हिम्मत से करते थे। दूसरा है नमक का आंदोलन। जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ कि नमक जैसी साधारण चीज से उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ इतना बड़ा आंदोलन चलाया, दांडी मार्च आंदोलन चलाया। और इस तरह से उन्होंने उनसे ये हमें सीख मिलती है कि बदलाव हमेशा बड़े साधनों से नहीं बल्कि साधारण कामों से भी लाया जा सकता है। यदि हमें देश में बदलाव लाना है तो वो हम छोटी छोटी चीजों से भी ला सकते हैं। इस तरह से उनका जीवन बहुत ही साधारण जीवन था। वे स्वयं खादी पहनते थे और दूसरों को भी खादी पहनने के लिए प्रेरित करते थे। अभी हमारा जो महात्मा गांधी जयंती है, इसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा है कि 2 अक्टूबर के दिन हम भारत की बनी चीजों को ही इस्तेमाल करें और भारत की बनी चीजों के कपड़े को हम पहने। इस तरह से मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि महात्मा गांधी हमारे देश के एक राष्ट्रपिता क्यों कहलाते हैं, क्योंकि उन्होंने बिना किसी पद पर रहकर भी हमारे देश को स्वतंत्रता दिलाई। हमें हमेशा सादगी और आत्मनिर्भर से रहना चाहिए। ये हमें उनसे सीख मिलती है। धन्यवाद।